अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की। नाज़रीन, कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की अदम दस्तयाबी के हवाले से हम प्रोग्राम करते रहते हैं। लोग शिकायतें करते रहते हैं, कहीं 4 घंटे तो कहीं 14 घंटे तक भी बिजली की लोड शेडिंग की जाती है। मगर आज हम एक ऐसे इलाके में आए हैं कि जहां ये बिजली की लोड शेडिंग हर महीने 90 घंटे पर भी मुहित हो जाती है, 72 घंटे पर भी मुहित हो जाती है, कभी 85 घंटे स्प्रेड अवे बिजली नहीं होती। ये अनोखा इलाका, इसका क्या कसूर है और यहाँ क्यों बिजली बंद की जाती है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात यह है कि किस किस चीज़ का रोना रोया जाए। इस इलाके की कुछ और भी खुसूसियात हैं, सिर्फ 90 घंटे या 85 घंटे की लोड शेडिंग नहीं, बल्कि इस इलाके की सड़कें लोगों के लिए बवाले जान बन गई हैं। रोज़ाना कई घंटों यहाँ ट्रैफिक जैम रहता है और कई हादसा रिपोर्ट होते हैं। 2 बड़े मेजर इशूज़ ऐसे एक ही इलाके में जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से अब इस इलाके के लोगों ने नकल मकानी करना शुरू कर दी है। इस इलाके का कसूर क्या है, मसाइल क्या हैं, यहाँ के जो मसाइल हल करने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सारी बातें करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम में। कितने घंटे लाइट जाती है दिन में? दिन में तकरीबन 4 दफ़ा जाती है, 2.5 घंटे। दिन में 4 दफ़ा 2.5 घंटे, मतलब 10 घंटे की हो गई लोड शेडिंग। जी। और रात में भी कभी जो है ना 2 बजे के बाद ये बंद कर देते हैं, वो फिर आती है जो है ना 4 साढ़े 4 ऐसे आती है। तो मतलब 12-13 घंटे का दिमाग बनाया हुआ है। जी। और अभी जो है ना अभी बिल अभी लोगों ने भर दिया ना, अभी कुछ दिनों बाद जो है ना 5 दिन के लिए लाइट बंद कर देंगे। 5 दिन के लिए? जी, बोलते हैं कि बिल की आधा मद आएगी है। हाँ। इस वजह से बंद कर देते हैं। अब जिनके बिल नहीं भरे वो उनको पकड़ते नहीं है, जो है ना सबकी बिजली बंद कर देते हैं। इस चक्कर में जो है ना लोग परेशान होते हैं। मतलब पूरे 5 दिन 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं होगी? नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं खोलते, ना सुबह में ना रात में। इनका एक टाइम पीरियड बन गया, 5 दिन इनको जो है ना हर महीने बंद करनी है लाइट। हर महीने स्ट्रेट अवे 5 दिन बंद? जी। 5 दिन जब लाइट बंद हो जाएगी तो कैसे गुजारा करते हो भाई? फिर क्या होता है, कहाँ जाते हो? भाई ये है कि अपने बच्चों को लेके जो है ना वहाँ भाग रहे हैं, कभी बहन के कभी ससुराल भाग रहे हैं, ये करना पड़ता है। ठीक है जनाब अली, कारोबार बिजली से कितना मुतासिर हो रहा है? बहुत मुतासिर होता है, लाइट नहीं होती काम कैसे होगा अंधेरे में। बिल भर रहे हैं? बिल हमारा पे है, स्टार कस्टमर है भाई हम लोग। कभी बिल 4000 कभी 5000 आता है। अच्छा ठीक है जी, स्टार कस्टमर हैं, 4-5 हज़ार बिल आ रहा है, जो भी आ रहा है वो वक्त पे भर रहे हैं। 5 दिन महीने में स्ट्रेट अवे लाइट बंद हो जाएगी, ये मैंने पहली दफ़ा सुना है। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि कराची में ऐसा भी कोई इलाका होगा जहाँ पर अगर लाइट बंद कर दी जाए तो 5 दिन के बाद आएगी, उससे पहले बिजली नहीं आएगी। और ये किसी एक महीने की बात नहीं है, बल्कि हर महीने की एक रूटीन है। ये कौन सी पॉलिसी है, कौन सा फार्मूला है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। फ़िलहाल जो लोग ये कहते हैं कि जनाब हम बिल भी भर रहे हैं, स्टार कस्टमर भी हैं। अच्छा ये बिल आ गया है और 4280 रुपये एक दुकान का, और ये पेड है। ये बिल की कॉपी है मेरे पास, ये पेड बिल है। और फिर भी 5 महीने बिजली बंद करनी है। सैकड़ों की तादाद में दुकानें इस रोड पे, किस तरीके से गुजारा चल रहा है, किस तरीके से काम चल रहा है, बात करते हैं। कब जाती है, कितने बजे? अभी आई है टाइम 7 बजे जाएगी। 7 बजे जाएगी, फिर कब आएगी? फिर 9 बजे आती है और उसके बाद 1 बजे जाती है। सारी टाइमिंग याद है तुम्हें? जी। कब लाइट जाती है सब याद है? सुबह स्कूल जाते वक्त लाइट होती है? हम यहाँ पर नहीं रहते। फिर क्या रहते हो? लाइन एरिया। अच्छा, तो यहाँ किसके पास आओ? नानी के। यहाँ पर आते हो तो यहाँ ज़्यादा लाइट जाती है तुम्हारे इलाके में? हमारे इलाके में ज़्यादा जाती है। वहाँ पर भी ज़्यादा जाती है, यहाँ पर भी जाती है? चले जनाब अली, ये बच्चों को भी अब लोड शेडिंग की टाइमिंग पता चल गई है। सर मैंने देखा ये टीवी मैकेनिक शॉप है, ये तो सारा काम बिजली के ऊपर है? जी बिल्कुल, टोटल बिजली पे। कितने घंटे दुकान खोलते हैं आप? दुकान तो मैं तकरीबन 8 घंटे 9 घंटे खोलता हूँ। चले 8-9 घंटे में आपको बिजली कितने घंटे मिलती है? बिजली हमें समझ लो ये नाम की है, 3 से 4 घंटे में बिजली मिलती है, इसके बाद बिजली मिलती ही नहीं है। हमारा टोटल काम ही बिजली का ही होता है। जैसे लाइट गई हमारा हाथ दुख गया, उसके बाद फिर हमने कोई काम ही नहीं करना, इंतजार करना कि लाइट कब आएगी कब आएगी। ये तो कई टाइम से चलता हुआ आ रहा है। कितना टाइम हो गया होगा? ये तकरीबन मेरे हिसाब से तो 16-17 साल तो हो गए। 16-17 साल हो गए। बिल वगैरह नहीं भर रहे हैं शायद? बिल तो हमारा बिल तो स्टार है भाई। आप स्टार कस्टमर हैं? बिल्कुल। बोलो तो दुकान का या घर का? दुकान का भी घर का भी। घर का भी स्टार कस्टमर है? पक्की बात है? पक्की बात। दुकान का कितना बिल आ जाता है? मेरा 1000 रुपये का। और घर का?
घर का तकरीबन 600-700, बिजली का बिल 600-700? क्योंकि मेरे यूनिट के में सारा AC DC लगा हुआ है, सब मोटर तक मेरी पानी की इसी की लगी हुई है। फिर भी 600-700 तो बहुत कम हो गया। यूनिट के हिसाब से इतना तो गैस का भी बिल नहीं आ रहा है आजकल। 5-5 हज़ार 6,000 रुपये का बिल आता है। अच्छा, बहरहाल जितना भी आ रहा है आप भर रहे हैं। मुझे बता ये रहे इलाके के लोग कि अभी कुछ दिनों में 5 दिन के लिए लाइट चली जाएगी, ऐसा भी होता है? ये तो तकरीबन हर महीने होता है। ये हर महीने जैसी तारीख निकली है बिल की, जैसे तारीख निकली है उसके 2 दिन बाद ये लाइट बंद कर देंगे। वो बताते भी नहीं है ये, और 3 दिन के लिए बंद करते हैं। अच्छा, गैर एलानिया, पहले बताना भी नहीं है। पहले बताते थे, हाँ। अब बताते भी नहीं है। किसी भी दिन बंद हो जाएगी, कुछ नहीं पता, पीर को, मंगल को, बस यही है। और फिर 5 दिन के बाद आएगी। पर 5 दिन कैसे गुजारा करेगा? ये इस हमारा दौर अल्लाह में कराता है। हम बैटरी चार्ज कर करके लेके जाते हैं, हाँ। कहीं कि PIB में चले गए, वहाँ लोड शेडिंग नहीं है, वहाँ से बैटरी चार्ज करते हैं, उसके बाद हम लेके जाते हैं, घर का चलाते हैं। और जिस तरह से हम गुजारा करते हैं अल्लाह ही जानता है। मैं हैरान हूँ, 5 दिन के लिए बिजली अगर चली जाए तो कौन रह सकता है इलाके में और कारोबार कैसे कर सकता है? ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी क्या वजूहत है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इलाके में यहाँ सारे पुराने रहने वाले हैं, मतलब पार्टीशन के बाद से रह रहे हैं, बड़ी आबादी है, सारे वही लोग अभी तक रह रहे हैं या नकल मकानी कर गए? असल में यहाँ से कुछ लोग चले गए यहाँ से, हाँ। परेशानियों की वजह से। हाँ। लाइट यहाँ पे 6-6 दिन 5-5 दिन नहीं होते हैं, हाँ। और बिल 7-7 8-8 हज़ार रुपये बिल आता है। अच्छा, और पानी की बहुत परेशानी है यहाँ पर। बिजली नहीं होगी, पानी भी नहीं पानी आएगा? नहीं है, तो 2 दिन से गैस भी नहीं बड़ा आ रही। बुरा हाल है। गैस भी नहीं आ रही है, 3 दिन हो गए गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। हम लोग खाना लकड़ियों से बना बना के खा रहे हैं, क्या करें। लकड़ी पे? जी ये 2025 में लकड़ी पे खाना बना रहे हैं? जी सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, 250-250 रुपए बस। किलो गैस है। अब खाना बाहर से मंगाओ, खाना बाहर से मंगाओ 260 रुपये किलो है गैस। 260 जी। खाना बाहर से मंगाओ 1000-2000 रुपये खाना आता है। इतनी बड़ी फैमिली है तो क्या करें, कारोबार है नहीं। क्या काम करते हैं आप? हमारा पतंग का कारोबार है, हुकूमत ने बैंड किया हुआ है, वो तो खत्म हो गया अब। बस उसी वही लगे पड़े हुए पत्ता दे रहे हैं, वो क्या करें। अच्छा, 150-200 रुपए कमा रहे हैं, 300-500 ऐसे करके लेके जाते हैं। हाँ। ये दुकान वरना बंद है। वरना बंद है। हाँ। तो ये आप बता रहे हैं कि लोग यहाँ से चले गए, बहुत तो सारे चले गए, बहुत सारे चले गए, अब नए नए आ रहे हैं। कोई नए आ रहे हैं लोग, नए किराए पर आ रहे जी, हैं, खरीद रहे हैं लोग घर यहाँ पर। खरीद बहुत कम रहे, किराए पे ज़्यादा आ रहे हैं। खरीदेगा कौन? जाओ, ना पानी है, ना बिजली नहीं है, ना यहाँ गैस है, सब जा रहे हैं बेच के। सब जा रहे हैं हाँ, बेच के। जी। तो बिल आपने भरा है? बिल भरा हमने, हम पक्की तो बात बिल है। पक्का भरते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, बिल सब भर रहे हैं फिर भी लाइट जा रही बिल है। हमारा देखेंगे बिल्कुल कोई से दिन ऐसा नहीं है हमारा बिल रुका हो। हाँ, वो स्टार बना हुआ है बिल के ऊपर। जी। आपका कितना बिल आ जाता है घर का? 6 का 7 हज़ार रुपये का। 6-7 हज़ार रुपए का बिल आ जाता है। सोलर लगाने पे भी 6-7 हज़ार का आ रहा है, वरना 12-15 हज़ार रुपये का आता था। वरना 12-15 हज़ार रुपए का आता था। समझ में आती है कोई वजह, ये 5 दिन लाइट बंद करना, रोजाना 10-12 दिन ये जो है ना- घंटे की लोड शेडिंग करना क्यों की जाती है? सिंध गवर्नमेंट जो है ना नाकाम है। सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं काम कर रही है, कोई पार्टी यहाँ काम नहीं कर रही है। भाई बिजली बनाने वाला जो इदारा है वो तो प्राइवेट है, वो ये कहते हैं कि हम बिजली वहाँ बंद करते हैं जहाँ चोरी होती है। चोरी है इलाके में? हमारे जो है ना 10-12 गलियों में पूरे बिजली के बिल क्लियर है। अभी मंगा के देख रहे हैं, सारे क्लियर है। सारे क्लियर जी है। है, वो पीछे के साइड के जो है नदी की तरफ के उधर क्लियर नहीं है, इसी वजह से हमारी बिजली बंद कर दी है। स्टार भी ले अच्छा, ये हर बंदा बिल लेकर आता है अपना? स्टार भी ले मेरा। ये बना हुआ जैसे वो बच्चों को स्कूल में स्टार दिया जाता था ना अच्छा काम करने पे, ये हमें बिजली बनाने वाला इदारा स्टार देता है। मगर फ़र्क ये है कि जब स्कूल टीचर स्टार देती थी तो लोग खुश होते थे बच्चे और उन्हें उसका बेनिफिट मिलता था। मगर ये इदारा जब लोगों को स्टार देता है तो लोगों को किसी बात की खुशी नहीं होती और एक पैसे का फ़ायदा नहीं होता। जनाब अली, अगर कोई शख्स स्टार कस्टमर है और उसके बावजूद उसकी महीने में हर महीने 5 दिन के लिए लाइट जाएगी तो इस स्टार का, इस मून का, इसका वो क्या करेगा? 5 घंटे 13 घंटे लोड शेडिंग है यहाँ पे। 13 घंटे एक दिन में? हाँ, एक दिन में। दिन में घंटे कितना होते हैं? 24 घंटे। 24 में से 13 गए? हाँ। कितना बजे? 12 बजे। सिर्फ 12 घंटे लाइट है? हाँ। किस वक्त होती है 12 घंटे लाइट? यार अपना सुबह होती है। हाँ। नहीं, सुबह भी नहीं होती। हाँ। 12 बजे जाती है लाइट, 3 बजे आती है। हाँ। फिर 3 बजे आती है, फिर 4:30 बजे वापस चले जाती है, फिर 4:30 बजे जाती है, फिर इसके बाद है ना 7 बजे आती है। कभी 7 बजे आ गई, कभी 7:30 बजे आ गई। हाँ। फिर इसके बाद है ना 8:30 बजे जाएगी, 8:30 बजे जाएगी तो 11:30 बजे आएगी। फिर इसके बाद है ना सुबह जाती है। सुबह की टाइमिंग मेरे को याद नहीं है। स्कूल जाते हो? हाँ, स्कूल जाते हैं। जाते वक्त लाइट होती है?
नहीं, स्कूल जाता हूँ तो लाइट नहीं होती। स्कूल से आते वक्त लाइट होती है? नहीं। आपकी होती है? कौन सी क्लास में? 7। 7 क्लास में। 5 दिन के लिए भी लाइट जाती है? नहीं, 5 दिन के लिए लाइट नहीं जाती? कहाँ रहते हो आप? मैं यहाँ पे अपना टीना टी कुतियाना। अच्छा, उस तरफ नहीं जाती, इस पट्टी में जाती है 5 दिन की लगातार एक साथ। उधर नहीं जाती, उधर जाती है मगर हाँ। 13 लोड शेडिंग घंटे। वैसे 24 में से 13 जाते हैं, 12 नहीं 11 बजते हैं। 11 ही तो बजते हैं। चलें ठीक है जनाब अली। और इस वक्त इस इलाके की सूरत हाल ये है कि लाइट कब जाती है कब आती है ये बच्चे को जो है वो याद हो चुका है और वो उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वो मैनेजमेंट कब काम आएगी जो मैनेजमेंट इदारों ने करनी है, जो मैनेजमेंट अदलिया के अहकामात के ऊपर बिजली बनाने वाले इदारे ने करनी है कि भाई रात में लाइट नहीं जानी है, लोड शेडिंग नहीं होनी है। मामला क्या है, क्यों लाइट जा रही है? 5 दिन की लाइट हर महीने स्ट्रेट अवे 5 दिन बंद कर दी जाती है। इज़ इट फेयर और नॉट? ये तो बखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। हम हैं इस वक्त 3 अट्टी रोड। ये बेसिकली 3 अट्टी रोड इसलिए भी कहलाता है क्योंकि इस रोड की एंडिंग में 3 अट्टी शुरू हो जाता है। मैं आ रहा हूँ कराची सेंट्रल जेल से टूवर्ड्स 3 अट्टी रोड और इस रोड पे दोनों तरफ दर्जनों की तादाद में दुकानें हैं, बड़ी तादाद में रिहायशी इलाका है। ये दुकानों के पीछे लोगों के घर हैं और सूरत हाल ये है कि बिजली का तो नामो निशान नहीं, मगर पानी के लिए भी लोग तरस गए। गैस की सूरत हाल तो आपको मालूम ही है। लोग कह रहे हैं कि हर महीने 5 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बिजली बंद कर दी जाती है। सही बात है ये? सही बात है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर 5 दिन बिजली ना हो तो यहाँ के लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं? क्या नेमुल बदल है उसका? सारे टाइम पास करते हैं, सब ऐसे ही बाहर बैठे हुए हैं। मेरे जैसे बाहर बैठे हुए। हाँ, तो क्या बिल वगैरह नहीं भरते हैं लोग? बिल भी सबका भरा जाता है। आपने भरा है? हाँ। कितना बिल आता है आपका? 1400, 1500, 1400। हर महीने भरते हैं हाँ। या किसी महीने रह भी जाता है? नहीं हर महीने भर देते हैं। तो फिर आप पूछते नहीं है बिजली वालों से कि भाई 5 दिन बंद करने की वजह क्या है? वो लोग खुद बोलेंगे। हाँ, खुद बोलते हैं भाई हाँ। कि औरों के लाइट औरों के बिल नहीं भरे तो हम तकलीफ में क्यों? अच्छा, ख़वातीन किस तरीके से गुजारा कर रही होंगी? मैं तो अभी ये सोच रहा था कि चले मर्द हजरात तो या तो दुकान पे बैठ गए या बाहर खुली हवा में आ गए। अब ख़वातीन हैं, बच्चे हैं जिन्होंने घर पे रहना है, 5 दिन बगैर बिजली के कैसे रह सकते हैं? मतलब इस दौर के अंदर शायद इसे इम्पॉसिबल ही समझा जाएगा। लोग किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं जो इस परेशानी से गुजर रहा है। 2.5 घंटे की सारे दिन में 2.5 घंटा बस? नहीं हर 2.5 घंटे के बाद। हर 2.5 घंटे के बाद 2.5 घंटे की? 1.5 वो आ गई उनसे बात। अच्छा, कितने घंटे की? 1.5 घंटे की आती है और फिर 2.5 घंटे की चली जाती है। सुबह 8:30 बजे जाती है, 11 बजे आती है। हाँ। फिर 1:30 बजे चली जाती है, फिर 4:30 आती है, 4:30 आके फिर 6 बजे जाएगी। मुझे कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि महीने में एक दफ़ा 5 दिन की लाइट भी जाती है। हाँ, वो ब्रेकर निकाल के ले जाते हैं, 5 दिन की भी चली जाती है। 5 दिन 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं नहीं, होती? वो ले जाते हैं ब्रेकर निकाल के तो फिर लाइट नहीं आती। 5-5 दिन 4-4 दिन नहीं आती। किस तरीके से फिर किस तरीके से किस तरह रह रहे हैं हम ये तो अल्लाह जानता है, हम खुद जानते हैं। बैटरियाँ रखी होंगी? जी हाँ, बैटरी लोगों ने सोलर लगा लिए, जनरेटर ले लिए, बस जिनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है उन्होंने खाली बैटरियाँ लगा ली हमारी तरफ। अब 5 दिन अगर बिजली नहीं होगी इसका मतलब है 5 दिन पानी भी नहीं आएगा? ना पानी उधार है, जब बिजली नहीं तो पानी भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और अब तो गैस भी बंद हो गया, गैस भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो क्या बिल वगैरह नहीं भर रहे हैं क्या लोग बिल? यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह सब भरते, क्यों नहीं भरते, मगर क्या कह सकते हैं। आपने भरा बिल? हम सब भरे हुए बिल, हर महीने भरते हैं। बिजली का कितना आता है? आ जाता है ऐसे ही 2-2.5 हज़ार का आ जाता है। अच्छा, छोटा घर है? जी हाँ, छोटा घर है, 1-2 लाइटें जलती हैं बस। बस? हाँ, 2 पंखे चलते हैं। 2 पंखे 2-3 हाँ, लाइटें? और दिन में तो कोई नहीं होता, एक ही पंखा चलता है। हम दोनों तीनों माँ बेटियाँ एक कमरे में बैठी रहती हैं। रात को ये कि दोनों कमरों में पंखा चलता है बस। तो बिल भी भर रहे हैं, उसके बावजूद हर महीने 5 दिन की लाइट बंद होगी।
हाँ, कभी 3 दिन की चली जाती है, कभी 5 दिन की। मुसलसल ये नहीं कि 5 ही दिन की गई है। हाँ। किसी महीने 3 दिन की चली जाती है, किसी महीने 4 दिन। 3 दिन भी बहुत होते हैं। हाँ, फिर बैटरियाँ चार्ज करवाते हैं ना, हमें पता चलता है। वो ज़रा सी बैटरियाँ चार्ज करके देते हैं, 200 रुपये उसके ले लेते हैं। अच्छा, वो एक अलग खर्चा है बैटरी चार्ज कराने का, वो दुकान वाले चार्ज करके दे रहे हैं। जी हाँ, 200 रुपये चार्ज करने के लेते हैं वो। और छोटी बैटरी तो 200 लेंगे, बड़ी है तो 300-400 भी लेंगे हमारे और पास। कितनी देर चलते हैं ये 200-300 रुपये? ये हम पंखा स्लो चलाएं तो 4-5 घंटे चल जाती है, और तेज़ चला ले पंखा तो फिर वो 1-2 घंटे में मतलब 3 दिन में आपके सिर्फ बैटरी चार्ज करवाने के मैं समझता हूँ कि कोई 2000-1500 खर्च हो जाते होंगे। हाँ जी। और पानी भी खरीद रहे हैं? पानी ये है कि जब लाइट आती है तो भरते, नहीं तो ये बोरिंग लगी हुई है मस्जिद पे। फिर वहाँ से उठा के लाते, कैन भर के कम खर्चा करते हैं किसी तरह। भाई क्योंकि अगर वो भी खरीदेंगे तो फिर तो शायद नहीं, हमारा तो किराएदार अफोर्ड नहीं है। कर पाएंगे। मैं बात कर रहा था खवातीन से, क्योंकि अभी जब हम रोड पर आए और दुकानदारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि जनाब 5 दिन 3 दिन स्ट्रेट अवे लाइट नहीं होती है। तो मैं हैरान ये हुआ कि जनाब चले वो रोड पे जो लोग बैठे हैं या दुकानदार हैं, मर्द हजरात हैं, वो तो खुली हवा में बैठ जाते हैं। अगर 3 दिन या 5 दिन बिजली ना हो स्ट्रेट अवे, तो ये घरों में कैसे गुजारा मुमकिन है? इसी पर बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट को होना चाहिए ना एहसास कि यार यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ पे गैस नहीं है। अब देखो गैस भरवा के ला रहा हूँ, तो ये इंसान कहाँ जाए यार? गरीब आदमी रोज़ का कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग हैं यहाँ पे। कितने की भरी गैस? यहाँ पे 260 रुपए की गैस भर के ला रहे हैं। अभी कितने किलो भरवाई है? 1 किलो भरवाई है, क्या करें? कितनी देर चलेगी ये? बाबा अल्लाह जानता है कितनी देर चलेगी। मतलब 2-3 दिन निकाल देगी? अल्लाह जानता है ना यार। 2-3 दिन निकले, अभी 1 घंटे में ख़त्म हो जाए। हंडिया पकेगी तो 2-3 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगी। क्या बोल सकते हो आप? किसी के आगे आप बोल भी नहीं सकते। गवर्नमेंट खुद अब क्या बोल सकते हैं? इंसान को सोचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे कि यार इंसान है, 3-3 दिन 4-4 दिन लाइट की लोड शेडिंग है, फिर गैस बंद कर दिया, तीसरा दिन। ऐसा किसी इलाके में नहीं होता कि 3 दिन एक साथ लाइट बंद कर दी जाए, 5 दिन एक साथ लाइट बंद कर दी जाए? आपके इलाके में ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कभी गए दफ्तर गए बिजली वाले? लोग जा रहे हैं यहाँ पे, लोग बेचारे बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पता नहीं किसी बड़े का साइन करवाओ, ये करवाओ। अल्लाह जानता है क्या हो रहा है इधर, समझ में ही नहीं आ रहा। बिल की अदायगी नहीं है क्या लोगों की? नहीं, बेचारे कर रहे हैं। जिनके रोज के कुएं खोद के पानी पीने वाले हैं, वो जितना हो सकता है उतना अमाउंट भरेंगे। उसके आगे थोड़ी भर सकेंगे वो। क्या बोल सकते हो आप? भर रहे हैं बिल? मैं तो खुद किराएदार हूँ यहाँ पे, मैं सामने रहता हूँ माटन में। वहाँ पे तो सारा दिन लाइट ही नहीं आती वहाँ पे। अच्छा, लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं है? वहाँ पानी भी नहीं है, ना लाइट है, ना यहाँ पे। यहाँ पे पानी की भी सहूलत नहीं है। लोगों ने लगाए में बेचारों ने बोरिंग वो दे देते हैं। क्या चीज़ करें? गैस खींचने वाली? वो गैस खींचने वाली, हाँ। तो वो गैस आ जाती है। हाँ। और वो भी रो के आ रही है, हल्की फुल्की। लकड़ियों पे भी लोग खाना बना रहे हैं? लकड़ियों पे भी बना रहे हैं। जाहिर सी बात, जब नहीं आएगी तो लकड़ियों पे ही बनाएंगे ना। क्योंकि सिलेंडर की गैस मेरे ख्याल से हर आदमी नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। महंगी है वो। कितने रुपए किलो मिल रही है? होगी तकरीबन 250 रुपए के लिए। 260 रुपए किलो मिल रही है। 260। लकड़ियों पे खाना 2025 में, इस जदीद दौर में, कराची शहर के अंदर तो दुनिया के बड़े शहरों में शामिल है। अच्छा जी, ये रखी हुई है पतीली जिसके ऊपर क्या बन रहा है घर में? आलू गोभी बनाया जा रहा है। बड़ी मजे की डिश होती है, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि मेहनत भी करनी है, खाना भी बनाना है ख़वातीन ने बच्चों के लिए। बनाना किस पे? ये लकड़ी आप देख रहे हैं, ये 2025 चल रहा है। मैं कोई 1950-1960 की दहाई में नहीं हूँ, 2025 का दौर है और लकड़ी पे यहाँ खाना बन रहा है। ये कराची शहर है जिसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, जिसे मुआशी हब कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है, एशिया के डेवलप्ड सिटीज़ में, एशिया की लार्जेस्ट सिटीज़ में शामिल है। सारी दुनिया के टॉप सिटीज़ के अंदर इसका नाम आता है। और यहाँ हाल ये है कि जनाब इंतज़ामिया ने, हुक्मरानों ने, हुकूमत ने अपने लोगों को ये फैसिलिटीज़ दी हैं कि आज वो जदीदियत की तरफ जाने के बजाय मज़ीद पस्ती में चले गए। और जो काम आज से 50-60 साल पहले लोग करते थे, जब इतनी सहूलियात नहीं थी, वो काम अभी हो रहा है। ये बन रहा है जनाब लकड़ी पर खाना, और सारा घर जो है वो काला हो गया इसके धुएं से। ये दीवार आप देख रहे हैं, और किस तरीके से जो खाना बना रहे हैं, मास्क लगाकर, आगे कोई कपड़ा बनाकर, क्योंकि अगर इसी लकड़ी के धुएं में बैठकर वो मुसलसल खाना बनाएंगे तो सांस का प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, मजबूरी का नाम शुक्रिया करना पड़ता है। तो एक मसला नहीं है, रोड पे आपके मुसलसल ट्रैफिक जैम है, हादसात हो रहे हैं,
घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अब शायद गैस की भी प्रॉब्लम हो गई है। गैस तो 3-4 दिन हो गए, बिल्कुल नहीं आ रही है। एक जरा सी भी नहीं आती है। थोड़ी बहुत आती है, जब ये लाइट वगैरह आती है, लोगों की मोटर लगी वो खींचते हैं, वो भी चली आती है। हर आदमी ने तो मोटर नहीं लगाई हुई। और ज़्यादा गरीब आदमी कब तक कहाँ से बाजार से खाएगा, किस तरह खाएगा, ये बताएं। तो इलाके यहाँ पे कोई भी परेशानी हाल नहीं है। कराची को तो एकदम वो हुआ भाई, कोई किसी के उसमें नहीं है ये ना। बिल वगैरह भर रहे हैं आप लोग? सब बिल भरते हैं हम। बिल का भी ये है, अगर जब बिल भर जाते हैं ना तो हर महीने है ना लाइट जाती है बिल भरने के बाद ना। 3-4 दिन के लिए ज़रूर जाती है, अभी नहीं गई है। 3-4 दिन के लिए 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। इन घरों के अंदर, ये छोटे घरों के अंदर, फिर आपने 4 दिन बगैर बिजली के रहना है? जी हाँ, नामुमकिनात में से, नामुमकिनात में से। मैं सब यही बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कह ये रहा हूँ कि जनाब अगर 4 दिन यहाँ पर लाइट नहीं आती तो मैं बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ यहाँ के लोगों की सेहत मुतासर होगी, न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि जहनी सेहत। पड़े हुए हैं, उनको शुगर के मरीज़ हैं, उनकी उंगली भी कट चुकी है इस चक्कर में। और है ना मेरा देवर है, वो भी बेचारा है ना पैरालाइज हुआ है, घर में बैठा हुआ है। ज़ाहिर है मसले होते हैं, क्यों नहीं होते, सब परेशान है, कोई परेशानी हल नहीं। बीमार हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और आपने रहना है जनाब, इसी हाल में रहना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन। उसके बाद मैं ज़रा इस इलाके से, रिहायशी इलाके से बाहर जाता हूँ। और यहाँ आने का जो मकसद था ना, वो एक नहीं 2 मकासद थे। एक तो यहाँ पर बिल्कुल अनोखी एक दास्तान है कि भाई 4-5 दिन स्ट्रेट अवे लाइट बंद कर दी जाएगी। उसके अलावा जब आप रिहायशी इलाके से बाहर चले जाए ना कि चलो यार थोड़ी देर खुली हवा में बैठ जाऊँगा, तो खुली हवा में बैठने के लिए आपको धूल मिट्टी का सामना करना पड़ेगा। रोज़ हादसा हो रहे हैं और घंटों ट्रैफिक जैम रहता है यहाँ पर, तो वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मेन रोड पर मौजूद हूँ। और मेन रोड पर जब आप आते हैं कराची सेंट्रल जेल से टूवर्ड्स 3 अट्टी, तो इस रोड पे आपको दोनों अतराफ बड़ी तादाद में दुकानें नज़र आएंगी। हर किस्म की दुकान है, पंचर शॉप्स हैं, मैकेनिक शॉप्स हैं, राशन शॉप्स हैं, बेकरीज बनी हुई हैं, होटल्स बने हुए हैं। मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था तो जो गाड़ी थी उसके टायर की हवा कुछ कम थी, तो मैंने 2-3 दुकानदारों के पास रोकी गाड़ी के, यार थोड़ी हवा भरनी है टायर में। तो हर शख्स का जवाब ये था कि भाई सुबह से बिजली नहीं है, मशीन कहाँ से चलाएंगे, हवा कहाँ से भरेंगे टायर में। तो मेरा सवाल ये है कि अगर सुबह से बिजली नहीं है तो दुकान कहाँ से चलाएंगे, मशीन चलाना तो दूर की बात है। हैंड पंप इस्तेमाल कर रहे हैं सर, रोजी रोटी जो करनी। जी हाँ, ये रखा हुआ हैंड पंप दिखा बेटा। अच्छा, हैंड पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो होता है जितनी हिम्मत होती है उतनी हवा डाल देते हैं, नहीं होती तो फिर कस्टमर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। रोजी रोटी जो करनी है, किराया भाड़े के मकान है, घर है, दुकान है, अपने जो मामला है वो तो करनी है। अभी आपके सामने ये देख लें, पानी पड़ा हुआ है। हाँ, ये सारी हम सब बैठ के इधर काम करते हैं, रोजी रोटी करते हैं, मजबूरी। जी करते हैं। कितना किराया दुकान का? 11,000। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का 4,500-5,000 हज़ार। जी हाँ, इस दुकान का मेरे 1 यूनिट का बिल 2600 रुपये का है। बोले तो मैं विजिट करा दूँ, आप कैमरे पे डाल दें। 1 यूनिट अदा किया कर रहा हूँ भाई, भरूंगा नहीं तो दूसरे दिन आए तो बोलते लाइन काट देंगे आपकी। कहाँ से कमाऊंगा, कहाँ से दूंगा फिर? अच्छा, अगर ड्यू कर दिया तो मैं कहाँ से भरूंगा? मैं अभी 2500 रुपये की से करज तरज लेके बढ़ता हूँ, काम हो नहीं, इनको तो भरना ना। स्कूल वाले को जाके उनको थोड़ा सा रिप्लेस, सर थोड़ा सा हमारे साथ ताउन करें, हमने बिजली का बिल भरा, तो बोलते 15 दिन में आप फिर फीस भर देना। ये सब उनके साथ कर सकते हैं, इनके साथ तो नहीं कर सकते ना। स्कूल के बच्चों की फीस आप वहाँ जाकर उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो समझ जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते सर। बिल भरने के लिए स्कूल की फीस को रुकवाते हैं। स्कूल वालों को जाकर मिन्नतें कर रहे हैं वालिदैन कि खुदा के वास्ते हफ्ता 10 दिन 15 दिन दे दें हमें, हम बिजली का बिल भर दें, फिर हम आपकी फीस अदा कर देंगे। ये हालात है। रिसेंटली अभी पिछले भी हफ्ते ना पेपर हुए, तो उन्होंने बोला रिपोर्ट कार्ड जब मिलेगी जब आप पे कर देंगे, और अभी तक पे नहीं किया है। आपके सामने बोल रहा हूँ, हमें अब क्या आपको आपकी सफ़ेद पोशी आप मेरे से खुलवा रहे हैं। बहुत मुश्किल मामला है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लोगों ने यहाँ पर ये भी बताया कि सामने पट्टी के जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं महीने में 1 दफ़ा 3 दिन 5 दिन के लिए लाइट चली जाती है। ये तो अभी होने वाला है, बिल पे करोगे उसके 3 दिन बाद लाइट गई, 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं होगी? नहीं 85 घंटे 72 घंटे 5 दिन का टाइम दे देंगे। कोई कंप्लेंट वो ये इलाके का ममनू कर देंगे कि यहाँ की रिसीविंग कॉल में आनी चाहिए कोई कॉल, बोल देना आपका इलाका DC हुआ है,
अगर क्यों आप वो है? उनके कॉल सेंटर पे फोन करेंगे कॉल नहीं लगेगी? लग जाएगी अगर कोई इंला माशाल्लाह किसी के आगे पीछे से कोई जो वर्किंग में जैसे हमारे दोस्त यार जो कहीं और काम करते हैं तो वो कहीं से कॉल करेंगे उठा लेंगे तो वो जब एरिया बताएंगे बोलेंगे सर डीसी का रहा आपका एरिया यार वजह बताते हैं? वो वजह बोलते हैं कि आप बिल हमारे को पे करवाओ। यार हम क्यों करवाएं? आप लाइन काटना आते हैं आपके साथ हो रहे मामला तो उनके साथ पकड़ धकड़ जो भी मामला थे रिलीफ दो यार। पहले 1000 रुपए का बिल था बंदा सुकून से भरता था, अब 10,000 का बिल है, बच्चों को फीस भर ले, घर में राशन डाल ले, किराया दे ले, करना क्या है? हमको तो बोले पीएमटी के साथ हमको करंट लगा के मार दो, खत्म कर दो यार हमारे मामला। हम लोगों को किसी तरीके से रिलीफ दे दो। अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हमारे कबर में मामला अच्छे होंगे यार। सब ये रहेगा प्यारे भाई, सब ये रहेगा। आप ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आगे तक पहुँच जाएगा, क्या होगा इससे? क्या होगा क्या मुझे वो बता दो। मुझे आप सेटिस्फाई करके जाओगे हाँ भाई यार आपके लिए हो सकता है कुछ आगे पेशरफ्त होगी, आपकी आगे सुनवाई हो जाएगी। आगे आवाज पहुंचाना 2-3 लोगों का काम होता है, एक तो मीडिया का काम है कि हम आपकी आवाज आपका हम आपके मशहूर हैं कि आप हमारे पास आए, हमने हमारे आपने सुनी, हमको बहुत अंदर से फीलिंग अच्छी हो रही है, हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आया है कोई आया तो यार हमारे मामला सुनने के लिए कोई तो आया। अच्छा, एक और लोग होते हैं जो सिर्फ आगे आवाज नहीं पहुंचाते बल्कि काम करवाना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। ये वो लोग हैं जो आपसे हर 5 साल के बाद वोट लेने आते हैं, वो कहाँ हैं? आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली बक्कार केस पे जाएंगे ना अभी आप, महीने 1.5 महीने पहले आप वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा विजिट करेंगे, थोड़ा इंटरव्यू लेंगे तो इतना जबरदस्त खड्डा हुआ था, तकरीबन 16/38 का खड्डा। पूरी गाड़ी चली जाए, पूरी गाड़ी पूरा मजदूर टीटान ट्रक अंदर आराम से उसमें बंदा बेगम हो जाए, दुनिया से बेगम हो गया, वो वाला काम था। 18 या 10 दिन बाद उसको सही करा है। आपका एमपी होगा, एमएनए होगा, टाउन चेयरमैन होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा डिस्ट्रिक्ट का आपके, वो कहाँ है? कभी एमपी एमएनए आते हैं? वोट लेने आए थे? वोट लेने आए थे एमपी एमएनए? वो तो बस जो मामला होते आ गए भाई यार वोटिंग के लिए, जो भी मामला होते हैं और उसके बाद तो अभी तक आपके सामने ये है कारोबारी तबके की शिकायत। और उस इलाके के, उस शहर के ये लोग हैं जहाँ से करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। और जनाब आली यहाँ सूरत हाल ये है कि जो शख्स मेन रोड की दुकान अच्छा बड़ा किराया देने के बावजूद यहाँ पर बैठा हुआ है, उसकी हालत ये है कि वो महीने के आखिर में मकरूज़ है, ना वो बच्चे के स्कूल की फ़ीस भर पा रहा है, ना उसके पास दीगर अखराजात के पैसे बचते हैं, और उसके अगेंस्ट उसे मिल ये रहा है कि अगर 8 घंटे 10 घंटे दुकान खुलती है तो शायद बामुश्किल 3 घंटे बिजली मिलती है, और वो भी महीने में सिर्फ 26-27 दिन, क्योंकि बाकी दिन स्ट्रेट अवे बिजली बंद कर दी जाती है। अगर इस तरीके से ये हालत रही, मेरा सवाल ये कि ये कारोबार कैसे होगा? और अगर कारोबार नहीं होगा तो क्या ये मुल्की मईशत को डैमेज करने के मुतरादिफ नहीं है? किस तरीके से लोग अपना काम सिलसिला चला रहे हैं इस वक्त, तो उनसे बात कर। जब आप कराची सेंट्रल जेल से 3 अट्टी की तरफ आ रहे होते हैं तो इस रोड पे आपको किसी वक्त आ जाएं आपको हर वक्त ट्रैफिक जैम मिलेगा, और ऐसा ट्रैफिक जैम मिलेगा जनाब कि आपको उसमें एम्बुलेंस भी फंसी हुई नज़र आएगी, आपको उसमें लोगों की गाड़ियाँ फंसी हुई नज़र आएंगी। हादसात होना शुरू हो गए हैं यहाँ पर, और ये कोई 2-4 दिन हफ्ते भर की बात नहीं है, बल्कि कई महीनों से यही सिलसिला चल रहा है। यानी कि अगर सड़क पर आएँ तो आपको हादसात और ट्रैफिक जैम का सामना करना है, सड़क से अंदर अपने रिहायशी इलाके में चले जाएँ तो ना बिजली, ना गैस, ना पानी और ना दीगर सहूलियात। ये इस वक्त सूरत हाल है इन इलाकों की, और हम आपको ये दोनों चीज़ें जो है वो इस वक्त दिखा रहे हैं। सड़क पर जो लोग कारोबार कर रहे हैं, दुकानें जिनकी फ्रंट रोड साइड की, वो क्या फेस कर रहे हैं, और जो लोग पीछे रिहायशी इलाके में रहते हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, सब बताते हैं। खुद गए? मैं खुद गया था, मैं सर्वे करा, अब हो जाएगा तो कल हो जाएगा तो तब हो जाएगा, बहरहाल अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है भाई। अब इस मसले का हल कैसे होगा? इधर मेरी दुकानदारी ख़राब हो रही है, फिर लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इतनी परेशानी है, मैयत जा रही है, नमाजी लोग जा रहे हैं, कोई इमाम बारगाह जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, कोई बाइकें गिर रही हैं, बाइकें गिर रही हैं, बिल्कुल गिर रही हैं, बाइकें गिर रही हैं, सुजुकियाँ जाम हो रही हैं, एक दूसरे बाइक वाले लड़ रहे हैं, यार तुम रुके हो, जाहिर बात है गड्ढा आएगा तो ब्रेक मारेगा वो। बाकी इस मसले का हल होना चाहिए,
भाई भारत सिंध वज़ीर आला से किसी से भी हो जाए भाई, मसले का हल होना चाहिए क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, आपने कहा आपने टाउन चेयरमैन को भी दरखास्त लगाई? मैं वहाँ सिविक सेंटर वहाँ पर गया था, वहाँ पे डायरेक्टर था, पता नहीं कौन था, उन्होंने मुझे स्टैम्प भी लगा कर दी थी। अच्छा। लेकिन कोई मसले बेटा अभी हो जाएगा 2-4 रोज में। 2-4 रोज में? उस दौरान 3 साल हो गए भाई इस चीज़ को, बहरहाल सुना ही नहीं है, समझ में नहीं आ रही। भारत चेयरमैन साहब ने तो यहाँ पे कलीम उस्मानी साहब ने तो बिल्कुल कोशिश करी थी। उन्होंने बोला बेटा तुम देकर आ जाओ ताकि मसला हल हो जाए तुम्हारा। उन्होंने तो बहुत कोशिश करी लेकिन आगे मसला नहीं हो रहा। और ये मीठा पानी की लाइन है? बिल्कुल साफ पानी और मीठा पानी है, ये कोई गटर का पानी भी नहीं है भाई। मैं अभी घरों से आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं घरों में पानी आ नहीं रहा है हमारे। देखिए रोडों में पानी आ रहा है, देखो ना कितना ज़ाया हो रहा है, कितना गैलन ज़ाया हो रहा है। यही काम, कितना पानी आएगा, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। देखे ना कहाँ तक कीचड़ हो गई है, सड़क का बेड़ा गर्क हो रहा है इस पानी की वजह से। लीकेज जोड़ लेना ये हर वक्त इस रोड पे इसी तरीके से ट्रैफिक जैम होता है? अरे आज तो भाई बहुत कम हो गया, इससे ज़्यादा होता है। ये रोज़ की कहानी? जी हाँ, रोज़ की कहानी हो गई है। चलें जनाब अली, अगर घर में पानी नहीं आ रहा और उसका रीज़न ये दिया जाता है कि कराची शहर में पानी का बहरान है, जितनी आबादी है उसका आधा पानी कराची को मिलता है, तो मेरा सवाल ये है उस आधे को भी क्यों ज़ाया किया जा रहा है? घर में पानी नहीं आ रहा है, यहाँ लाइन का पानी ज़ाया हो रहा है और रोज़ाना हो रहा है, और कोई हफ्ता 10 दिन से नहीं, कई सालों से हो रहा है। तो यही पानी लोगों के घरों में आना चाहिए, उनके नलकों में आना चाहिए, मगर वो पानी सड़कों पे ज़ाया हो रहा है। और ज़ाया होने के साथ साथ हो क्या रहा है सड़क का हाल, उससे ज़रा वो भी आप मुलाहिज़ा करें। अब लोग परेशान ये हैं कि भाई यूसी को कहें, टाउन को कहें, एमपीए साहब को कहें, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को कहें, किसको कहें? वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का काम है। अब चाहे वो टाउन की मुआवनत से हो, कोऑर्डिनेशन से हो, या बल्दिया हाउस में कराची की कोऑर्डिनेशन से हो, या डिप्टी कमिश्नर साहब की कोऑर्डिनेशन से हो, काम ये होना चाहिए। ये मेन रोड है जिसकी इस वक्त सूरत हाल है। चलें जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं ब्रेक के बाद आऊँगा, प्रोग्राम के अख्तामी पार्ट की तरफ हम जाएंगे, और आखिरी पार्ट में मैं चाहूँगा कि इसका कोई सोल्यूशन जो है, जो लोगों की जहन में आता है। गवर्नमेंट बार बार कहती है, इदारे कहते हैं कि भाई लोग, पब्लिक हमारे साथ कोऑपरेट करे, पब्लिक एक पेज पर आए, हुकूमत का बाजू बने, इदारों का बाजू बने। तो अवाम तैयार हैं, क्या कुर्बानी मज़ीद दे सकते हैं वो भी उनसे जान लेते हैं। और अगर किसी इलाके में 5 दिन बिजली ना हो, 5 दिन पानी ना हो, 4-5 दिन गैस से वो महरूम हो, और उस इलाके में रोज़ाना जो उनकी सड़कें हैं वहाँ पर हादसात होते हों, ट्रैफिक जैम होते हों, उस इलाके का फिर हल क्या है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त इस इलाके की यूथ मौजूद है, यंगस्टर्स मौजूद हैं, और इनके पास आने की एक बुनियादी वजह यह है कि ये वही लोग हैं ना जिनके बारे में आप टीवी में हुक्मरानों के मुंह से सुनते हैं कि भाई ये कौम के मेमार हैं, इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में इनका बड़ा रोल है। तो सर, आप इस तरक्की में हिस्सा मिलाने के लिए तमाम तर मौक़े आपको मिल रहे हैं मुल्क की तरक्की में हिस्सा मिलाने के लिए? वो सहूलियात हैं? सहूलियत तो हैं, बट बहुत से मसल मसाइल भी हमारे साथ होते हैं। इस तरह का इस इलाके में हम लोग रहते हैं। सर, लाइट थोड़ी इशू बहुत ज़्यादा हो गई है। महीने के अंदर 5 दिन के अंदर 6 दिन के लाइट चली जाती है, हर महीने इस तरह ही होता है। और हम लोग स्टूडेंट भी जॉब भी करता, मैं एज अ पुलिस कांस्टेबल जॉब कर रहा हूँ, अभी ASI सेलेक्ट हुआ माशाल्लाह। इसी हर्डल को मैंने फेस करा, बट यकीन करें सर, इससे ज़्यादा परेशानी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लाइट नहीं होती, इसकी वजह से पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं, और फिर गैस की भी शॉर्टेज होती है रात में। तो सर दैट्स वाई सर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। आपकी जॉब हो गई है अभी? यस सर, मैं अपॉइंट हो चुका हूँ, बट ये है कि परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं हम लोगों के लिए लाइट की वजह से। पढ़ना भी पड़ता है, उसके लिए स्टडी भी कर रहे हैं आप? यस सर। तो जनाब अली, मेरा सवाल ये है कि स्टडी के लिए तो बंदे को बड़ा अच्छा माहौल चाहिए होता है, पंखा भी चल रहा हो अगर गर्मी है, लाइट भी प्रॉपर हो। जब लाइट चली जाती है तो फिर पढ़ाई बंद उस वक्त? यस सर, एब्सोल्युटली सर, हम लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं जब लाइट जाती है। पढ़ने के लिए बैठे हुए होते हैं, तो फिर एकदम लाइट चली जाती है तो सारा मोटिवेशन हमारी डिग्रेड हो जाती है। तो यही वजह है कि चलो यार बाहर चलो, खुली हवा में बैठते हैं, कौन पढ़ेगा अब? हाँ, तो यही वजह है, भी लाइट चली गई तो बाहर आ गए हम, इसी वजह से हम लोग। अच्छा, अभी इसीलिए बाहर खड़े हुए थे? इसी वजह से बाहर खड़े में लाइट चली गई है। और ये आपके इलाके के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ वजह समझ में आती है? सर, मैंने किसी और इलाके में ऐसा नहीं देखा कि 5 दिन की लाइट हर महीने जाती हो। सर, जो इलेक्ट्रिक के हवाले से वो जिसके अंदर वो ये बोलते हैं कि
आपकी यानी कि बिलिंग का मसला प्रॉब्लम है, लेकिन सर हम लोग तो प्रॉपर बिलिंग कर रहे हैं। जो प्रॉपर बिलिंग कर रहे हैं उसकी प्रॉपर लाइट आए। सही है, हक है उसका। उसका ये हक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो प्रॉपर बिलिंग कर रहे हैं उनको तो लाइट देंगे, उसका जो नहीं कर रहे उनकी लाइट काटी जाए। यस सर। अच्छा, मैं 1 घंटे से या 1.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ, एक बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि यार मैंने बिल नहीं भरा। वो कौन से लोग हैं जो बिल चोरी कर रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं? ये जब हमें ग्राउंड लेवल पे नज़र नहीं आ रहा, तो ये आम लोग जिन्होंने नौकरी पे भी जाना है, स्टडी भी करनी है, क्या ये चोर पकड़ पकड़ के देंगे इदारों को? हर शख्स ये बात बार बार दोहरा रहा है कि अगर मैं बिल भर रहा हूँ तो ये मेरा हक है कि मुझे बिजली मिलनी चाहिए। मुझे इससे ताल्लुक़ नहीं है कि मेरे फीडर पे कितने ड्यूज़ हैं या मेरे पीएमटी पे कितने ड्यूज़ हैं। हर शख्स अपने घर के मीटर का जिम्मेदार है। अगर उसकी बिलिंग प्रॉपर है, उसको बिजली आप दें। और अगर फीडर वाइज स्ट्रिप, जो कि पहले भी हमने इस पर बात की थी कि जो इस वक्त कराची में हो रही है मेजॉरिटी इलाकों में, वहाँ मसला यही है कि एक फीडर पे ना जाने कितने हज़ारों लोगों का बर्डन होता है। मतलब कई पीएमटीज़ होती हैं, 22-23 पीएमटीज़ होती हैं एक फीडर पर। एक पीएमटी पे 1000-1100 घर होते हैं, तो लाखों लोगों का बर्डन एक फीडर पे होता है। अगर लाखों में से चंद 100 भी चोरी कर रहे हैं तो क्या उसकी सज़ा पूरे इस लाखों की आबादी को दी जाएगी? एक बड़ा सवालिया निशान है जिसका अभी तक जवाब मिल नहीं पा रहा। हमने देखा मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से इस पर बात की गई, जिस पे फिर बिजली बनाने वाले इदारे ने कहा कि ठीक है जनाब, हम पीएमटी वाइज लोड शेडिंग शुरू करेंगे, पर वो भी अभी प्रॉपर तरीके से उस पर इम्प्लीमेंट वो नहीं कर पाए। शायद किसी एक आध जगह पर पहले मरहले में उन्होंने इस पर शुरू किया है। अगर फीडर से पीएमटी पर आए, फिर थोड़ा सा शायद लोगों को अपनी जस्टिफिकेशन देने का और अपनी बिलिंग को जो है वो मनवाने का मौका मिल जाएगा। मगर जब तक ये फीडर वाइज लोड शेडिंग चलती रहेगी, ये नामुमकिनात में से है कि लोगों को मुनसिफाना तौर पर बिजली की तकसीम हो सके। हम पूछने ये आए हैं कि यहाँ लोग क्या बिजली का बिल नहीं भर रहे? भर रहा है मेरे लाल। मैंने देखो, मैं जिंदगी में झूठ बोलना सीखा नहीं है। सही है, हम पठान लोग हैं, झूठ नहीं बोलते। झूठ नहीं बोलते। सही है, जो है बता देते हैं। 4 महीने के बाद हमने आज भरा, अब की भरा। नहीं होगी इस्तिताअत, क्या करें? महंगाई है। महंगाई अब भर दिया आपने बिल, हाँ। तो अब क्लियर है सारा? कितना बिल भरा आपने? हमारा पता नहीं कितना, बच्चों को पता होगा। अच्छा चलें, बिल आपने भर दिया, भले 4 महीने के बाद भरा। मेरा सवाल ये है कि बिजली आपको दिन में कितने घंटे मिलती है यहाँ पर? अब गाली सुनोगे, मुझे ले चलो जो भी है ना, जो इधर का लीडर है, खुदा की कसम मार दो मर जाओ। इतना तंग किया हुआ है? ऐसा रात को नींद नहीं आती, बत्ती चली गई, यूं जा रही यूं आ रही, यूं जा रही यूं जा रही। तो बिल कौन भरेगा? कोई नहीं भरेगा। देखा जाएगा, अब पुलिस आए, थाना आए, देखा जाएगा। बिजली पूरी दें फिर बिल भरेंगे? हाँ, फिर भरेंगे। बिल भरने को सब तैयार है? सब तैयार है। 5 दिन मुझे बता रहे हैं, हर महीने 5 दिन के लिए लाइट बंद कर देते हैं। हाँ, हर महीने बंद करते हैं। पूरे 5 दिन लाइट ही नहीं आएगी? नहीं लाइट आती, क्यों? अल्लाह माफ करे। 3 महीने से 2 महीने से 3 महीने से नहीं जा रही। अच्छा, ये बड़ा उनका एहसान है। हाँ, तो एहसान है, ऐसी आती दे रहे हैं, ये भी बड़ी बात है यार भाईजान। हाँ, क्या मैंने कहीं और ऐसा नहीं देखा कि हर महीने 3 दिन लाइट बंद होती हो, 5 दिन लाइट बंद। इस इलाके के साथ क्या मसला है? कोई खास बात है? बात पता है क्या है? हाँ, हमारे जो केसी वाले हैं ना, हाँ, कुछ थोड़ी गलतियाँ इनकी है। आवाम की जो अपन बोलते भरे नहीं, तो यार वो तो है ही नहीं भर रहे। अब 1 कमरे का मकान है हमारा, ठीक है, हम 10,000 रुपये किराया देते हैं। सही है, गलत तो नहीं है? सही है। 3 बच्चे भी हैं, ठीक है, पर आ भी नहीं पा रहे हम, क्योंकि किराया दे, बिल भरे, गैस, एक तो गैस नहीं आ रहा उसका। हाँ, सबका ही भरना है ना जो हमने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो होता क्या है कि अब हम लोग जब किराया देते हैं तो बिल आ जाता है। बिल कितने का आ रहा है? फ्री नहीं है। किराएदार को हम जब देते हैं ना मकान, तो हम पहले ही पूछ लेते हैं बच्चे कितने है यार ये। उसके बाद में पूछने के बाद में फिर बोलते हैं 5 है। नहीं यार सॉरी, घर ही नहीं दे रहे हम, घर ही नहीं दे रहे। अच्छा जी, जो जिसको 5 कमरे और 2 बच्चे वालों को दे देते हैं, उनके वहाँ क्या है, टीवी भी नहीं होते यार बेचारों के पास। पंखा और पंखे AC DC चल रहे हैं, चलो वो बिजली का रख लो, पानी का मोटर रख लो, पूरा दिन तो चलेगी नहीं। ये भी आपको पता है, 2 बच्चे 2 मियाँ बीवी कितना ले लेंगे बिल पानी? उसका बिल कितना होना चाहिए? बस ले कितना रहे?
भाई एक कमरे का 8,000 10,000 10,000 यार आदमी कैसे भरेगा। सही है। अब मालिक मकान तो कुंडे की लाइट भी दे देता है, पैसे तो लेने ही लेने उन्होंने बिल के भी। अच्छा, ये भी एक अलग मसला है भाई। चले, बात ये कि पहली चीज़ तो ये है कि बिजली की चोरी करना एक जुर्म है, वो तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर शख्स कराची का इसको मानता है। और जितने प्रोग्राम्स हम करते हैं कराची वालों के साथ, हफ्ते में 5 दिन हम प्रोग्राम करते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोगों से हम बात करते हैं। आप यकीन कीजिए 95% से ज़्यादा लोग जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ऐसे नज़र आते हैं कि बिल्कुल तैयार हैं बिल भरने के लिए, बिल भरना चाहते हैं, बिल भर रहे हैं। मगर मसला यहाँ ये है कि जो मुनसिफाना तकसीम है, चाहे वो पानी की हो या बिजली की हो, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि बिलिंग के अंदर भी इशू आता है। मगर सवाल ये है कि जो बिजली वाला इदारा ये कहता है कि भाई बिजली की लोड शेडिंग वहाँ की जाएगी जहाँ चोरी होगी। तो जनाब आली, लोग उस पर ये पूछते हैं कि भाई चोरी पकड़ना तो हमारा काम नहीं है, चोरी पकड़ना इदारों का काम है, पुलिस का, इंतज़ामिया का काम है। हर शख्स अपने अमाल का, अपने कामों का ख़ुद ज़िम्मेदार है। अगर मैं बतौर कराची आइड अपना बिल भर रहा हूँ बिजली का, मुझे 24/7 बिजली मिलना मेरा हक़ है। वो क्यों नहीं मिल पा रही, इसका कोई जवाब नहीं है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि कराची के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग होती है बिजली की, और शायद ये अब कोई नई बात ना रही। और 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे की लोड शेडिंग होती है। अगर जिस इलाके में हम आए ना, यहाँ 5 दिन की लाइट जाती है हर महीने, कभी 3 दिन की जाती है, ये अलग पैकेज है। इसके अलावा जो रोज़ाना की 12-13 घंटे की लोड शेडिंग है वो एक अलग मामला है। अब इन हालात में इस इलाके के लोग इस नहज पर आ गए कि उन्होंने इलाके से नकल मकानी शुरू कर दी है। सुई गैस नहीं है, सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते। सन 2025 जैसे जदीद दौर में, जदीद साल में लोग लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, हमने आपको मनाज़िर देखा है। अच्छा, जब पानी नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, आदमी सड़कों पे आ जाता है। चलें जी, खुली हवा में बैठते हैं। रोज़ हादसात हो रहे हैं, ट्रैफिक जैम, गड्ढे पड़े हुए हैं, सीवरेज की लाइनें टूटी हुई हैं, और इन्हीं हालात में यहाँ के लोग रहने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया और हुक्मरान जिन्होंने वोट लिया है वो कहाँ हैं, और इन लोगों के सवालों का जवाब अब कौन देगा? ये वो सवाल है जो आज हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अरबाब इख्तियार के लिए छोड़ के जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इसका जवाब मिलेगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।